ऐसा क्या हुआ, इस लड़की ने दूसरी लड़की का जीता हुआ क्राउन उतार दिया। भारत का एक ऐसा बंदा जो करता है अजीबोगरीब चेहरे वाला डांस। और तब क्या हुआ जब ड्राइवर ने एक अंधी औरत को बिठाने से मना कर दिया। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। जैसे भारत में हर साल मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट होता है, वैसे ही श्रीलंका में भी मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड नाम का कंपटीशन होता है। पर 2021 के कंपटीशन में कुछ ऐसा हुआ कि देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कंपटीशन की विनर रही मिसेस पुष्पिका दी सिल्वा और उन्हें ताज पहनाया गया। पर कुछ ही देर में 2019 की विनर रही कैरोलिन जूरी ने उनसे ये कहते हुए ताज छीन लिया कि ये ताज सिर्फ उनके लिए ही है जो शादीशुदा हैं और उनका तो तलाक हो चुका है। ताज वापस निकालते हुए पुष्पिका को चोट भी आ गई। इस पर पुष्पिका ने कहा कि उनका तलाक नहीं हुआ है, वे अपने पति से अलग रहती हैं। जिस पर कंपटीशन के हेड्स ने उन्हें उनका ताज वापस लौटाया और कैरोलिन जूरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। पुष्पिका ने कहा कि ये ताज उन सब औरतों के लिए है जो अकेले रहते हुए अपने बच्चों को पालती है पर समाज की घटिया सोच के सामने घुटने टेक देती है। नंबर 8। आपने लोगों को कई तरीके के डांस स्टाइल में परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पर क्या कभी आपने फेस डांस देखा है जिसमें डांसर की आंखें, कान, गला और बाहें नाचते हैं? अब आप ये कहेंगे कि ये कैसा मजाक है, ऐसा डांस कौन करता है? तो मिलिए एलू गोलू प्रकाश से। चेन्नई के रहने वाले प्रकाश ने टिकटॉक पर अपने फेस डांस के वीडियोस डालने शुरू किए जो इतने वायरल हुए कि खुद माधुरी दीक्षित उनके इस डांस स्टाइल की फैन हो गई। प्रकाश इस डांस में अपने फेस को कुछ इस तरीके से मूव करते हैं जैसे कोई व्यक्ति बीट्स पर अपने शरीर को मूव करता है। उनका कहना है कि एक सॉन्ग पर मूव प्रैक्टिस करने पर उन्हें एक हफ्ता लगता है। नंबर 7। हजारों सालों पहले से किसी जगह पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध का सहारा लिया जाता रहा है, पर अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1977 में अर्जेंटीना ने सिल्विया मोरेला डी पाल्मा नाम की एक महिला को अंटार्कटिका भेजा। उस टाइम वे 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। वहाँ उन्होंने 7 जनवरी 1978 को एमिलियो मार्कोस पाल्मा को जन्म दिया, जिसके बाद अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका पर अधिकार जमाते हुआ कहा कि अंटार्कटिका में जन्म लेने वाला पहला बच्चा अर्जेंटीना का है, इसीलिए अब अंटार्कटिका अर्जेंटीना का हिस्सा है। हालांकि इस क्लेम को अभी तक इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया। नंबर 6। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हर खुशी की वजह केवल पैसा है तो गलत है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपकी इन खुशियों में चिड़ियों का भी अहम रोल है। आपने सही सुना, हाल ही में हुई एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो लोग चिड़िया के आसपास ज्यादा रहते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा खुश भी रहते हैं। और इस खुशी का मोल कितना होता है, साइंटिस्ट ने इसे भी कैलकुलेट किया। यूरोपियन देशों में रहने वाले करीब 26,000 लोगों पर यह स्टडी की गई, जिसके रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। तो पता ये चला कि चिड़ियों के आसपास रहने से इन सभी लोगों का लाइफ सेटिस्फेक्शन, मतलब केवल चिड़ियों की वजह से जो इनके जीवन में संतुष्टि थी, उसे हासिल करने के लिए 42,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब जो खुशी आपको सैलरी क्रेडिट होने पर होती है, उसमें 42,000 रुपए और जोड़ दें तो वो खुशी केवल आप चिड़ियों के बीच रहकर भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी चिड़ियों के शौकीन है तो इसे लाइक जरूर करें। नंबर 5। हाल ही में इटली की एक शॉप पर लगे बोर्ड को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जो भी इस बोर्ड को देखता वो वहीं ठहर जाता और मुस्कुराने लगता। कुछ लोग दुकानदार की फोटो निकालने लगे तो कुछ दुकानदार के साथ ही सेल्फी लेने में मस्ती हो गए। तो सवाल ये था कि उस बोर्ड और शॉपकीपर में ऐसा क्या था जो हर कोई उनका दीवाना हो गया। तो इसका जवाब ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम है सामे है आयात, और इस बोर्ड पर जो लिखा है उसका मतलब था शुक्रिया उन 10 सालों का जब आपने मुझे अपनाया। सामेश एक रिफ्यूजी हैं और 10 साल पहले एक गिफ्ट से भागकर इटली आए। इन्हें यहाँ रहने की इजाजत मिली, जिसका शुक्रिया उन्होंने 10 साल बाद कुछ इस अंदाज में किया जब उन्होंने अपनी दुकान की हर चीज इटालियन लोगों के लिए मुफ्त कर दी। दोस्तों, थैंक यू बोलने का ये तरीका आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नंबर 4। ऐसा काफी बार होता है कि कोई आपसे पेन मांगता है और पेन का काम खत्म करके उसे अपनी जेब में रख लेता है और फिर वो पेन आपको कभी वापस नहीं मिलता। अगर वो पेन नॉर्मल सा पेन होता तो लोग इस बात को भूल जाते, पर अगर पेन से किसी व्यक्ति की कुछ यादें जुड़ी हो तो उसे काफी बुरा लगता है। पर एक तरीका है जिससे आप अपने पेन को दूसरे व्यक्ति की जेब में जाने से रोक सकते हैं। आगे से जब भी कोई आपसे पेन मांगे तो पेन का ढक्कन निकाल कर अपनी जेब में रख लेना। बिना ढक्कन का पेन कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में नहीं रखेगा और ऐसे आपको आपका पेन वापस मिल जाएगा। नंबर 3। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम सभी एटीएम के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल आप सभी ने किया होगा। पर आज हम आपको एटीएम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत का पहला मिल्क एटीएम गुजरात के आनंद में लगाया गया, जिसे अमूल कंपनी ने लगाया है। कोचीन में भारत का पहला तैरता एटीएम मौजूद है, जिसे एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे जानकर बोट पर इंस्टॉल किया गया। और भारत का पहला सोलर एटीएम लगाया गया आंध्र प्रदेश के नल्लूर में। क्या इस फैक्ट को सुनने से पहले आप इसके बारे में जानते थे?
थे? कमेंट्स में लिखकर बताइए ना। नंबर 2, वैसे तो आप ज्यादा लोगों को साइकिल से ऑफिस जाते नहीं देखते होंगे, पर अगर कोई कभी ऐसा करता दिख जाता है तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि साइकिल वाला व्यक्ति पक्का गरीब होगा। पर नीदरलैंड्स में आपको ज्यादातर लोग साइकिल पर ही ऑफिस जाते दिखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड्स के सभी ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पर आने के लिए अलग से पैसे देते हैं। 1 किलोमीटर साइकिल पर आने के लिए एम्प्लॉइज को 16 रुपए दिए जाते हैं। साइकिल के इस्तेमाल से एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है और फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है, साथ ही लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। नंबर 1, क्या आपने 7 करोड़ 70 लाख की पेनल्टी सुनी है, वो भी किसी अंधे व्यक्ति को अपमानित करने के पीछे? हाल ही में अमेरिका के सिविल कोर्ट ने उबेर पर एक जुर्माना लगाया। उबेर पर यह आरोप साबित हुआ कि उसके मिनी ड्राइवर ने लीजा इरविंग नाम की महिला को राइड देने से मना कर दिया, और ये मना करना उबेर पर इतना भारी पड़ा कि कोर्ट ने कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया। तो हुआ यूं कि लीजा देख नहीं सकती, जिसके चलते वो अपने साथ एक कुत्ता रखती थी। लीजा का अंधी होना और ऊपर से उनके साथ पेट, ये बात उबर ड्राइवर्स को अक्सर ही परेशान करती थी, जिसके चलते ये लोग लीजा को परेशान करते थे। इनकी राइड कैंसिल करने से लेकर आधे रास्ते में ही राइड को खत्म कर देना। लीजा जब इस सबसे परेशान हो गई तो वो कोर्ट चली गई, जहां कोर्ट ने उनके पक्ष में ऐसा फैसला दिया जिसे सुनकर उबर के तोड़ते ही उड़ गए। 7 करोड़ 70 लाख की पेनल्टी सुनकर उबर ने लीजा से माफी तो मांगी ही, साथ ही कसम भी खा ली कि आगे से वो डिसेबल्ड लोगों का खासा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।